गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल पढ़ा था अबाउट नर्वस सिस्टम, उसका डिवीज़न था, एक पार्ट था सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, जिसके दो मेन पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस, यानी कि किसी डैमेज या इंजरी से प्रोटेक्ट करने की जो लेयर्स हैं उनको कहते हैं मेनिंजेस। ब्रेन इज एनक्लोज्ड विद द स्कल। स्कल हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। वाइल स्पाइनल कॉर्ड बाय वर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट्स का कॉलम था वो भी तो बोन्स थी, उससे ये हमारा प्रोटेक्टेड रहती है स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, आप देखेंगे मेनिंजेस क्या है, जो मैंने बताया कि ये लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट लेयर होती है इसकी ड्यूरा मैटर, जो मोस्ट आउटर लेयर है और थिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। उसके बाद सेकेंड लेयर होती है एरेक्नोइड मैटर, ये फाइब्रस टिश्यू लेयर होती है। थर्ड लेयर है पाया मैटर, ये डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती है। इसमें माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं। एरेक्नोइड और पाया के बीच में स्पेस होता है, जो फिल्ड रहता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, जिसे हम स्पेस को क्या बोलते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस। ये डायग्राम है इधर, ये हमारा स्कल है, ये वाली लेयर ड्यूरा है, ये एरेक्नोइड है, एंड ये जो सबसे अंदर है वो पाया है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है, टू कीप द ब्रेन मॉइस्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो एंड प्रोटेक्ट। क्योंकि ये दोनों डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनको मॉइस्ट और नरिश करने के लिए भी हमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होना चाहिए, नरिशमेंट चाहिए इनको, ताकि ये हेल्दी और फंक्शन प्रॉपर कर सके। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या क्या होता है, वाटर, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, मिनरल सॉल्ट्स, यूरिया, क्रिएटिनिन, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, समझ आया। मेन वर्क क्या है मेनिंजेस का, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरी। ठीक है, अब आते हैं हम ब्रेन पर। ब्रेन क्या है ये तो सभी जानते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारी पूरी बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि बिना ब्रेन के तो हमारी बॉडी वर्क ही नहीं कर सकती, फंक्शन ही नहीं कर सकती। ब्रेन ही पूरी बॉडी को कमांड करता है, कंट्रोल करता है। तो ब्रेन इज एन ऑर्गन दैट सर्व एज अ सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे ऊपर का मेन पार्ट है, सेंटर है सब जगह का, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आती है और फिर उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है वो इंफॉर्मेशन जाती है। नर्वस सिस्टम इन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इन मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स। वर्टिब्रेट्स यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी है, इनवर्टिब्रेट्स यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो वाले एनिमल्स में भी सेंटर पार्ट होता है ये ब्रेन। लोकेटेड इन द हेड क्लोज टू द सेंसरी ऑर्गन। हेड के पास क्या है, हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन है, नोज है, ईयर है, आई है, टंग है। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, यानी ऑर्गन हमारा कैसा है, ब्रेन कॉम्प्लिकेटेड है इन वर्टिब्रेट्स बॉडी, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनके अंदर। इसका वेट कितना होता है, 1/5 ऑफ द बॉडी वेट, यानी पूरी जितनी भी बॉडी का वेट है उसका 1/5 पार्ट जो है वो ब्रेन कंज्यूम करता है। सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर बॉडीज अदर ऑर्गन, ये सेंट्रलाइज्ड होता है, ब्रेन सेंटर में होता है और पूरी बॉडी के ऑर्गन्स पर कंट्रोल रखता है। रैपिडली कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट कराता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं, मेडुला, पोन्स एंड सेरिब्रम। ये डायग्राम बनाया है मैंने, देखिए, इसमें आपके सारे पार्ट्स पता पड़ जाएंगे। ह्यूमन ब्रेन है, इसमें ये 4 ब्रेन के पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम कौन सा है, ये पूरा वाला, ऊपर वाला सारा पोर्शन। थैलेमस कौन सा है, ये वाला पोर्शन। हाइपोथैलेमस जस्ट उसके नीचे वाला। तो ये तीनों पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, 4 ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ है हमारा, ये रहा।
ये इन दोनों के बीच में है, इसीलिए इसे मिड ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन हो गया। अब आता है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या क्या आते हैं? पॉन्स, मेडुला एंड सेरिब्रम। सबसे पीछे की तरफ होता है ये ब्रेन, इसलिए इसे हाइंड ब्रेन कहते हैं। इसके पार्ट्स है पॉन्स, मेडुला एंड सेरिब्रम। फोर ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्रोसेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन ऑल्सो नोन एज मेसेंसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन ऑल्सो नोन एज रोम्बेनसेफेलॉन। यानी इनके जो सिनोनियम्स हैं इनको हम इन नामों से भी बोलते हैं। अगर कहीं पे आपसे पूछते हैं प्रोसेंसेफेलॉन कहाँ प्रेजेंट है, तो आपको ब्रेन में आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि हमसे फोर ब्रेन के बारे में पूछा जा रहा है। तो फोर ब्रेन कौन सा पार्ट है? अपर वाला, जिसमें सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होते हैं। और ब्रेन का डायग्राम इजी स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बनाया सिखाया था, लेकिन एक बार फिर से बना देती हूँ मैं। ये हमारे पॉन्स, ये मेडुला, ये सेरिब्रम, यहाँ सेरिब्रम, और इसके अंदर जो होता है हमारा थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, फिर उसके बाद मिड ब्रेन। ठीक है, तो ये आपके इसके अंदर होते हैं आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड मिड ब्रेन। ये आपका डाइसेक्शन है, यानी ब्रेन का टीएस सेक्शन है, ऐसे करके कट करके। ये जो ब्रेन है इसको ऐसे कट करेंगे तो अब हमें ये दिखाई देगा। ठीक है, ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करिए। कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए ब्रेन, और जितना भी पढ़ाया है अब तक आप प्लीज़ उसे रिवाइज करिए। आगे हम कल पढ़ेंगे इनके सारे पार्ट्स के बारे में। थैंक यू।